तरीके का एनिमेशन सलीम खान अपनी वीडियोस में बहुत ही ज्यादा यूज करता है एंड इसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलो मैं आपको इसको क्रिएट करना सिखाता हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तो आपको अलाइंड मोशन में आ जाना है और यहाँ पर आकर आपको एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है। तो मैंने इस बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है। उसके बाद प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको इस सर्कल को ऐड कर लेना है। सर्कल को ऐड करने के बाद आपको इसको एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से रख लेना है। उसके बाद कलर एंड फिल के ऑप्शन पर आकर आपको इसके कलर को व्हाइट कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद मैं इसमें एक इफेक्ट को ऐड कर रहा हूँ, ग्लो, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लिया है। उसके बाद इसके कलर को व्हाइट कर लिया और सेटिंग को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है, जैसा भी आपको सही लगे। उसके बाद मैं इस सर्कल की एक डुप्लीकेट को क्रिएट कर लेता हूँ और कुछ इस तरीके से इसको साइड में रख लेता हूँ। अब ये ऐड हो जाने के बाद आप चाहे तो इसमें कोई भी पिक्चर को भी ऐड कर सकते हो या आप जो भी मर्जी हो वो ऐड कर सकते हो। तो मैं फिलहाल के लिए मेरे पास एक ये माइक का पीएनजी है तो मैंने इसको ऐड कर लिया है। आप दोनों में अलग अलग इमेजेस को भी ऐड कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं दोनों में सेम ही इमेज को ऐड कर लिया है, कुछ इस तरीके से। अब ये हो जाने के बाद आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऑब्जेक्ट्स पे जाना और नल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद किसी भी एक इमेज पर क्लिक करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसको नल 1 के साथ कनेक्ट कर देना है। एंड इसी तरीके से आपको बाकी इमेजेस को भी नल 1 के साथ कनेक्ट कर लेना है। सिर्फ बैकग्राउंड को छोड़ देना है, बैकग्राउंड को मत करना। तो ऐसा करने से ये होगा कि हमारी ये ऐड हुई सर्कल और इमेज एक साथ मूव होंगी नल के इस्तेमाल से। तो ये हो जाने के बाद हमें प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक शेप को ऐड करना है, इस लाइन वाली शेप को, और कुछ इस तरीके से इसको कर लेना है एडजस्ट। तो ये हो जाने के बाद सबसे पहले मैं आप बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर आ जाता हूँ और इसके कलर को मैं व्हाइट कर लेता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। उसके बाद आपको सर्कल लेयर पर आना है, इसमें इफेक्ट्स में आना है और ग्लो पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। एंड अब आपको लाइन पर क्लिक करना है जो हमने अभी बनाई थी। अब इसके इफेक्ट्स में जाना है, इस 3 डॉट पर क्लिक करना है एंड अब पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इससे ये होगा कि इससे इसमें हमारा ग्लो इफेक्ट ऐड हो जाएगा अपने आप, हमें कुछ भी सेटिंग को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। अब इस लाइन को भी नल 1 के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमें लाइन वाली में एक और इफेक्ट को ऐड करना है, ड्रॉइंग प्रोग्रेस, और इसको स्टैंडर्ड सेटिंग में ऐड कर लेना है। उसके बाद सबसे पहले तो आपको इस स्टार्ट वाले को 100 कर देना है। तो हमारा कुछ इस तरीके से गायब हो जाएगी। अब जहाँ पर भी आप इसको शुरू करना चाहते हो लाइन को, वहाँ पर आकर की फ्रेम को ऐड कर देना है। तो मैंने 0.20 तक एक की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब जहाँ पर आप इसको पूरा शो करना चाहते हो तो मैं 0.45 तक आ गया और एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया और इसको 100 कर दिया है। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें आप कर्व को भी ऐड कर सकते हो, तो मैंने इस कर्व को ऐड कर दिया है। ये हो जाने के बाद आपको नल में आना है, मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे आना है और इसको इस तरीके से इसको ऊपर की ओर कर लेना है, जैसा मैं कर रहा हूँ। तो मेरा 0.45 तक कंप्लीट हो रहा है, तो मैं 0.46 तक आ गया हूँ और इसको कुछ इस तरीके से ऊपर की ओर कर लिया है, जहाँ पर हमारी पूरी लाइन शो होनी शुरू हो जाएगी। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से आ गया है। अब हमें आगे की चीजें करनी यहाँ पर शुरू करनी है। तो मैं 0.46 तक आ गया हूँ। अब प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके मैं इस सर्कल शेप को फिर से ऐड कर लिया है। इसके साइज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने इसके साइज को नाक कर लिया है। उसके बाद इसको लाइन के नीचे कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। ये हो जाने के बाद आपको कलर एंड फिल के ऑप्शन पर आना और इसको सिलेक्ट कर देना है। अब बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर आकर इसके बॉर्डर को मैं 20 तक कर दिया है। अब इसके कलर को मैंने व्हाइट कर लिया है। तो हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें मैंने ग्लो इफेक्ट को ऐड कर दिया है। अब मैं उसी तरीके से ड्राइंग प्रोग्रेस वाले को भी मैंने कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दिया है। इसमें आकर इसको मैं रीसेट कर लिया है डिफॉल्ट करके। अब स्टार्ट वाले ऑप्शन पर आकर इसको 100 कर देना है। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब मैं की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे आकर मैं 1.10 तक आ गया हूँ। एक और की फ्रेम को ऐड करके इसको 0 कर दिया है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से हो गया है। बट अब ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, जैसा आप देख सकते हो। लाइन और सर्कल मैच नहीं हो रहा है। तो मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर इसको कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। तो अब ये सही लग रहा है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से आ रहा है, जैसा आप देख सकते हो। अब इतना हो जाने के बाद मैं 1.10 तक की फ्रेम ऐड किया था, तो मैं थोड़ी देर यहाँ पर रोकना चाहता हूँ। मैं 1.30 तक आ गया हूँ। यहाँ पर आकर मैंने फिर से लाइन शेप को ऐड कर लिया है। एंड अब इसको जैसे ही टेढ़ी है वैसे ही रहने देना है और इसके साइज को मैं इंक्रीज करके कुछ इस तरीके से सेट कर लेता हूँ। उसके बाद बॉर्डर एंड शैडो के ऑप्शन पर जाकर इसके स्ट्रोक को 20 करके कलर को मैं व्हाइट कर लेता हूँ। तो ये हो गया है। अब उसी तरीके से इसमें भी मैंने ग्लो इफेक्ट को ऐड कर लिया है। एंड अब इसमें ड्राइंग प्रोग्रेस को भी मैंने ऐड कर दिया है और उसी तरीके से इसमें फटाफट से मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये हो जाने के बाद इसमें मैंने कर्व को भी ऐड कर दिया है। अब इसको भी मैंने नल 1 के साथ कनेक्ट कर दिया है एंड बाकी लेयर्स को भी जो नहीं की थी कनेक्ट उनको भी कर दिया है। तो अब हमें नल में जाना है और कुछ इस तरीके से मैं इसको ऊपर की ओर एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसा आप देख रहे हो नल के इस्तेमाल से। तो ये एडजस्ट हो जाने के बाद मैं इसकी एक डुप्लीकेट को क्रिएट कर लिया है। अब इसके मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाता हूँ और अब रोटेट वाले में जाकर इसमें मैं रोटेशन को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ 90 डिग्री तक। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा।
अब मूवमेंट वाले ऑप्शन पर जाकर मैं कुछ इस तरीके से इसको भी सेट कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। अब ये डुप्लीकेट करने से यही फायदा होता है कि जो भी हमने इफेक्ट्स इसमें ऐड किया, जैसे कि ग्लो और मैंने ड्राइंग प्रोग्रेस वाला ऐड किया था, वो अपने आप इसमें लग जाएंगे और नल वाला भी अपने आप इसमें स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैंने इस लेयर की भी एक कॉपी करके इसको 45 डिग्री तक रोटेट कर दिया है। अब आप देख सकते हो ये लाइन बड़ी लग रही है। तो इसको सेट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है एडिट पॉइंट के ऑप्शन पर। अब पॉइंट 2 में आकर इसके सबसे पहले तो x को 70 कर लिया है एंड अब y को -70 कर लिया है। तो कुछ इस तरीके से ये हो गया है। अब ये छोटी हो गई है तो मैं मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसको ऊपर की ओर पहले कर लेता हूँ और देखता हूँ सही लग रही है या नहीं। अभी भी ये थोड़ी सी ज्यादा बड़ी लग रही है, तो इसको सेट करने के लिए मैं इसको अब 60-60 कर दिया है, जैसा आप देख सकते हो। अब ये और छोटी होगी, आप देख लेना, जितना भी आपको सही लगे आप अपने हिसाब से कर लेना। तो ये मुझे अब थोड़ी सी सही लग रही है। अगर आपको और अभी बड़ी लगे तो आप सेट कर सकते हो। तो मैंने अपना ही कर लिया अभी फिलहाल के लिए। तो मैंने 150 तक, जहाँ पर ये पूरी लाइन शो होनी शुरू हो जाएगी, वहां पर आ गया हूँ। अब यहाँ पर आकर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाता हूँ नल वाले में और कुछ इस तरीके से इसको सबसे पहले ऊपर की ओर कर लेता हूँ। अब जो हमने पहले इससे सर्कल वाली लेयर की थी क्रिएट, उसको मैं एक डुप्लीकेट करके कुछ इस तरीके से आगे की ओर कर लेता हूँ और इसको ऊपर ले आता हूँ कुछ इस तरीके से। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसको मैं कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, नीचे की ओर ले आता हूँ, जैसा आप देख सकते हो। तो अब ये 3 है और 3 एक साथ नहीं आएंगे, इसके लिए मैं इसको साइज को कम कर लेता हूँ। तो मैंने इसका साइज कुछ इतना रख लिया है एंड अब इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म को इस्तेमाल से एडजस्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। अब इस लेयर की भी डुप्लीकेट क्रिएट करके सेंटर और लास्ट वाली लाइन में भी एडजस्ट कर लेता हूँ फटाफट से। तो अब आप देख सकते हो तीनों सर्कल सेट हो गए हैं लाइन में। तो ये कितना बढ़िया लग रहा है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि डुप्लीकेट करने से यही फायदा है कि नल के साथ ऑटो कनेक्ट हो जाएगा और सभी इफेक्ट्स इसमें लग जाएंगे जो पहले वाली लेयर में भी थे। तो मैं नल में आकर इसको ऊपर की ओर कुछ इस तरीके से कर लिया है, क्योंकि अब हमने इसके नीचे वाला पार्ट क्रिएट करना है, इसलिए हमने ऐसा किया है। अब आपको हमने जो सी पहले लाइंस क्रिएट की थी उनकी डुप्लीकेट क्रिएट करनी है। जैसे आपको ये साइड से दिख रहा होगा कि ये कौन सी शेप है लाइन की, तो मुझे ये वाली शेप चाहिए थी, तो मैंने इसको ऐड कर लिया और इसको सबसे ऊपर ले आया हूँ और आगे की ओर इसको कर लिया है। एंड अब उसी तरीके से मुझको ये वाली लाइन की चाहिए, तो मैंने इसको भी डुप्लीकेट कर लिया और इसको भी ऊपर ले आया हूँ और इसको भी एडजस्ट कर लेता हूँ। तो अब फटाफट से मैं दोनों को इनमें कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेता हूँ, जैसा आप देख सकते हो। अब आप चाहो तो इनके एंड में कोई भी इमेज को भी ऐड कर सकते हो, या फिर आप जो हमने पहले ये वाला सर्कल क्रिएट किया था इसकी डुप्लीकेट करके इसको मैं सबसे ऊपर ले आता हूँ और इसको इसके किनारे में ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इतना हो जाने के बाद सबसे पहले तो मैं सभी लेयर्स की ड्यूरेशन को बराबर कर लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सभी लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। अब इस ऑप्शन पर क्लिक करके सभी लेयर्स की ड्यूरेशन बराबर हो जाएगी कुछ इस तरीके से, देख सकते हो जैसे आप। अब आपको नल के इस्तेमाल से कुछ इस तरीके से इसको सबसे ऊपर स्क्रॉल कर लेना है। तो यहाँ पर सही आ गया है सबसे ऊपर तक। तो अब आपको शुरुआत में चले जाना है और नल में जाना है, और तो मैं यहाँ तक आ गया हूँ जहाँ पर हमारी लाइन पूरी कंप्लीट नीचे तक होने वाली है, जैसा आप देख सकते हो। तो 0.32 तक है, तो मैं यहाँ पर आकर की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा आगे आना है जहाँ पर देख सकते हो 0.45 तक हमारी लाइन शो होने वाली है, तो इससे थोड़ा सा पहले आ गया हूँ मैं 0.41-40 तक आ गया हूँ। अब इस पर की फ्रेम को ऐड करके मैं कुछ इस तरीके से नीचे की ओर इसको स्क्रॉल कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब आपको देख लेना है जहाँ पर सही आ रहा है वहां तक इसको एडजस्ट कर लेना। तो मेरा यहाँ तक सही लग रहा है, तो मैंने इसको एडजस्ट कर लिया और इसमें कर्व को भी ऐड कर लिया है। उसके बाद जब आपका सर्कल पूरा शो होना शुरू हो जाएगा, उससे थोड़ा सा पहले आना है जहाँ मैं यहाँ तक आ गया हूँ, 1.5 तक आ गया हूँ। एक टेक्स्ट को ऐड कर लिया, जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हो, चाहे तो आप इमेज को भी ऐड कर सकते हो। तो एग्जांपल के लिए मैंने हाई लिख लिया है और इसमें फॉन्ट कलर वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट करके इसमें सेट कर देना है, और इसमें भी मैं ग्लो इफेक्ट को ऐड कर दूंगा। तो ग्लो इफेक्ट को ऐड करने के बाद मैं इसमें एक और इफेक्ट को ऐड करूंगा, फेड इन आउट। इसके आउट को 0 कर दूंगा और फेड इन को 0.10 या 20 तक आप अपने हिसाब से कर लेना। तो ये ऐसा आ रहा है। अब इसको भी नल 1 के साथ आप कनेक्ट कर देना। अब जब हमारी ये 3 लाइन जो सी शो हो रही है ये शो होनी शुरू होंगी, वहां पर आकर हमें की फ्रेम को ऐड करना है। अब थोड़ा सा आगे आकर जहाँ पर हमारी पूरी लाइन शो होनी शुरू हो जाएगी 1.50 तक जैसे है, यहाँ पर अगर मैंने एक और की फ्रेम को ऐड कर दिया और कुछ इस तरीके से इसको स्क्रॉल कर दिया है ऊपर की ओर। अब इसमें भी आप कर्व को ऐड कर सकते हो। अब उसी तरीके से इन तीनों सर्कल में भी आप इमेज टेक्स्ट अपने हिसाब से जो ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। तो अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ, तो मैं इसमें भी वही सेम टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ जो हाई हमने ऐड किया था, उसकी डुप्लीकेट्स को क्रिएट करके मैं ऐड कर लेता हूँ। इसमें मैंने इसके डुप्लीकेट को क्रिएट करके यहाँ तक ले आया हूँ और इसको मूव एंड ट्रांसफॉर्म के इस्तेमाल से इसके बीच में सेट कर दूँ। एंड इसमें डुप्लीकेट करने से हमारे ग्लो इफेक्ट और फेड इन इफेक्ट लगा हुआ होगा ऑलरेडी, तो हमें वो एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर कुछ नया इमेज या फिर टेक्स्ट ऐड करोगे तो उसमें जरूरत पड़ेगी उसको ऐड करने की, ये जरूर से ध्यान रखना। अब इसकी मैं 2 और डुप्लीकेट कर ली है और इसको मैं कुछ इस तरीके से तीनों में सेट कर लेता हूँ। तो ये हो जाने के बाद हमारा कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब उसी तरीके से जब ये हमारी लाइन शो होनी नीचे की ओर जा रही होगी, यहाँ पर आकर हमें नल में जाना है, की फ्रेम को ऐड करना है, अब बैक आना है। अब देखना है जहाँ पर हमारा ये पूरी लाइन शो होनी शुरू हो जाएगी, जैसे कि ये 2.47 तक है, तो यहाँ तक आकर मैंने की फ्रेम को ऐड कर दिया है। अब इसको फिर से ऊपर की ओर मैंने कुछ इस तरीके से स्क्रॉल कर दिया है। अब उसी तरीके से इसमें भी हम टेक्स्ट को ऐड करेंगे, तो मैं इसमें कोई और टेक्स्ट को ऐड करने
करने वाला हूँ। तो उसके लिए हमें प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करके नया टेक्स्ट को ऐड करना है। का फॉन्ट स्टाइल कलर अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है और अब इसमें आकर आपको इफेक्ट्स में आकर ग्लो इफेक्ट और फेड इन इफेक्ट को फिर से ऐड करना होगा और इसको इसके बीच में एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं फटाफट से ये सभी चीजें कर लेता हूँ। तो अब मैं इन सभी टेक्स्ट की लेयर्स को भी मैं ड्यूरेशन बराबर कर लिया और इनको भी नल के साथ कनेक्ट कर लिया है। तो अभी हमारा कुछ इस तरीके से क्रिएट हो चुका है जैसा आप देख सकते हो। अगर आपको किसी और चीज पर भी ट्यूटोरियल चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर भी ट्यूटोरियल ला दूंगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब जरूर से करते जाना।